नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनिर्बान विश्वास है। मैं एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हूँ और साउथ दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे हाइपोथायराइड के बारे में। हाइपोथायराइडिज्म या थायराइड जब हमारा कम काम करता है, ये एक बहुत ही आम समस्या है और देखा जाता है कि महिलाओं में ये काफ़ी कॉमन है और रोज़ मैं करीब 10 पेशेंट देखता हूँ जो हाइपोथायराइडिज्म से पीड़ित है। तो आइए जानते हैं हाइपोथायराइडिज्म होता क्या है और इसके लक्षण क्या है। तो हाइपोथायराइडिज्म थायराइड ग्लैंड की कम काम करने की बीमारी को कहा जाता है। थायराइड ग्लैंड हमारे नेक में सामने की तरफ स्थित होता है और इसके एक ये तितली के आकार का ग्लैंड होता है, छोटा सा, जो थायराइड हार्मोन बनाता है। थायराइड हार्मोन का रोल क्या है बॉडी में? थायराइड हार्मोन मेटाबॉलिक हार्मोन है और करीब करीब बॉडी के सारे मेटाबॉलिक एस्पेक्ट्स को वो कवर करता है। सारे मेटाबॉलिक जो भी क्रियाएं होती हैं उसको वो संचालित करता है। अब थायराइड की कमी जब हो जाए तो इसे हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। तो इसके प्रमुखतः दो कारण होते हैं। एक होता है कि प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म, जिसमें हमारा ग्लैंड कम थायराइड बनाता है, जिसे हम प्राइमरी हाइपोथायराइड कहते हैं। मुख्यतः ये फीमेल्स में होता है, औरतों में होता है और जनरली ये 25 साल के बाद के औरतों में ज़्यादा होता है। तो ये जेनेटिक भी होता है और जिन लोगों के घर में किसी पहले की पीढ़ी में किसी को थायराइड की बीमारी रही है, ऐसे लोगों को ये ज़्यादा होता है। इसका लक्षण क्या है, अब इस पे आते हैं। तो लक्षण में सबसे पहला लक्षण है वेट गेन। तो थायराइड क्योंकि मेटाबॉलिक हार्मोन है और मेटाबॉलिज्म स्लो होने का मतलब है कि बॉडी हमारी उतनी कैलोरी अब बर्न नहीं करती है जिससे कि हमारा वेट मेंटेन रहे। लेकिन अगर हम उतनी ही खाने में कैलोरी लेते हैं तो जिनको हाइपोथायराइड होता है उनमें वेट बढ़ने लगता है। अधिकतर इसी कंप्लेंट से हमारे यहाँ पेशेंट्स आते हैं कि हमारा डॉक्टर साहब वेट बढ़ रहा है। तो इसका कारण जनरली हम थायराइड की जांच कराते हैं और देखते हैं कि थायराइड कम काम कर रहा है। तो वेट गेन एक सबसे नंबर 1 इसका लक्षण है। लेकिन सभी में, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि सभी में ये वेट गेन नहीं होता है। करीब 60-70% लोगों में ही वेट गेन की समस्या दिखाई देती है। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें हाइपोथायराइडिज्म होने के बावजूद भी वेट उतना बढ़ता नहीं है। दूसरे नंबर पे आता है फटीग। तो ये भी करीब 60-70% लोगों में होता है, जिसमें फटीग मतलब थकान। तो जनरली हाइपोथायराइड के मरीज थके हुए महसूस करते हैं क्योंकि इनमें जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं वो नहीं हो पाते हैं जैसे कि पहले होते थे। तो जिसकी वजह से इनका बॉडी उस लेवल का एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाता है जिससे वो अपनी एनर्जी को मेंटेन रख सके। तो इसलिए काफ़ी जल्दी टायर्ड हो जाते हैं या थक जाते हैं। 60-70% लोगों में ये थकान होती है, लेकिन हाँ, ये सभी में नहीं होती है। और क्योंकि थकान एक ऐसी समस्या है जो एनीमिया और भी बहुत सारे बीमारियों में हो सकता है, इसलिए लोगों का इस पर ध्यान भी नहीं जाता है। तो ये लोग सोचते हैं कि कोई कमज़ोरी है और इसकी जनरली जांच नहीं कराते। तो ये काफ़ी कॉमन सिम्टम है और इसलिए कई बार इग्नोर भी हो जाता है। तीसरे नंबर पे आता है कोल्ड इनसेंसिटिविटी, या मतलब ज़्यादा उनको ठंड लगती है। अब इसलिए लगती है क्योंकि उनका बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। अक्सर जब हम ठंडे जगह पे जाता है तो हमारे बॉडी बहुत ज़्यादा ऊर्जा प्रोड्यूस करने लगती है, जिससे हमारा फैट और शुगर बर्न होता है और इससे हमारे बॉडी को गर्म रखने में हमें मदद मिलती है। लेकिन क्योंकि थायराइड में मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, इसलिए जब वो व्यक्ति ठंडे क्लाइमेट में होता है या जब विंटर सीज़न में होता है तो उसे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो ऐसा हो सकता है कि आपको बाकी परिवार वालों को गर्मी लग रही हो और हाइपोथायराइड का जो मरीज़ हो सडनली आके फ़ैन बंद कर दे। तो इस तरह से भी कई लोग शिकायत करते हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। चौथे नंबर पे है स्किन ड्राई हो जाना। तो चमड़ी हमारी खुरदुरी और रूखी सूखी होने लगती है। ऑयल का सिक्रीशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारे पोर्स हैं, वो ऑयल के पोर्स हैं, वो क्लॉग हो जाते हैं और स्किन काफ़ी हद तक रूखी सूखी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे बालों में डैंड्रफ हो सकते हैं
और ड्राई हेयर की वजह से अत्यधिक हेयर लॉस होता है। तो ये हेयर लॉस, स्किन ड्राइनेस, ये भी एक फीचर है और महिलाओं में काफ़ी कॉमन सिम्टम है हेयर फॉल का थायराइड की वजह से। और कई बार वो शिकायत करते हैं कि हमारे बाल सडनली बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो ये भी एक कारण थायराइड की वजह से होता है, ये एक लक्षण है। उसके अलावा है माइल्जिया, जिसे हम मसल पेन कहते हैं। तो क्योंकि थायराइड में मसल्स काफ़ी हद तक लूज़ हो जाते हैं और उनका जो स्ट्रेंथ होता है कम सा लगता है और कई बार हमें मसल में या जॉइंट में काफ़ी हद तक दर्द होने लगता है। और ये बहुत ज़्यादा शार्प तो नहीं होता आर्थराइटिस की तरह, लेकिन हमें हमेशा लगता है कि हमारा जोड़ और हमारे जो मांसपेशी है उसमें एक मध्यम सा दर्द सा बना हुआ है। और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा डिस्टेंस चल नहीं सकते या वो काफ़ी जल्दी टायर्ड हो जाते हैं। तो ये एक लक्षण है जो हाइपोथायराइड के रोगी में मिलता है। उसके अलावा है कब्ज़, कॉन्स्टिपेशन। अगेन जो हमारा आंतों का मूवमेंट है वो काफ़ी स्लो हो जाता है, सुस्त हो जाता है, जिसकी वजह से कब्ज़ की बीमारी हाइपोथायराइड के मरीज़ में हो जाती है। उसके अलावा मेंटल इश्यूज़ हो सकते हैं, जिसमें डिप्रेशन एक कॉमन है। अधिकतर देखा गया कि 10 से 15% लोगों में जिनको हाइपोथायराइड है उनमें कुछ हद तक डिप्रेशन होता है। बट डिप्रेशन को जानना भी काफ़ी टफ़ है और इसलिए कई बार ये अनडायग्नोज्ड रह जाता है। लोगों के मूड काफ़ी लो हो जाते हैं और चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो ये भी एक लक्षण थायराइड का हो सकता है। मेंटल फॉगीनेस या याददाश्त में छोटी छोटी चीज़ें आप भूलने लगते हो कि चाबी कहाँ रख दी, किसी का टेलीफोन नंबर, किसी का बर्थडे, ऐसे चीज़ें आप मिस करने लगते हो, ये भी थायराइड में देखा गया है, काफ़ी कॉमन है। तो अगर ये सिम्टम्स हैं तो ये भी थायराइड के लक्षण हो सकते हैं। उसके अलावा फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ या मासिक धर्म में प्रॉब्लम हो सकती है। उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो इरेगुलर हो जाता है। कई बार वो 2-2 महीने तक या 3-3 महीने तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है। उनकी ब्लीडिंग की जो वो है वो भी पैरामीटर्स भी चेंज हो जाते हैं, बहुत कम हो जाता है किसी किसी में। तो ये भी एक सिम्टम हो सकता है जो हाइपोथायराइड की वजह से हो और ये भी काफ़ी कॉमन सिम्टम है। और इससे ही रिलेटेड है फर्टिलिटी इश्यूज़ इन फीमेल्स। तो जनरली फीमेल्स में देखा जाता है कि फर्टिलिटी या जो बांझपन जिसे कहते हैं वो भी हाइपोथायराइड के मरीज़ में मिलता है और ये भी एक काफ़ी कॉमन समस्या है। और कई लोग जो कंसीव नहीं कर रहे हैं हमारे पास आते हैं, तो अगर हम उनका थायराइड की जांच कराते हैं तो देखते हैं कि उनका हाइपोथायराइड है। और स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन का भी कई बार ये कारण होता है। तो थायराइड, अगर गर्भवती महिलाओं को थायराइड है तो उसका ट्रीटमेंट ज़रूर कराना चाहिए। इसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा एक और वीडियो में कि गर्भवती महिलाओं में जब थायराइड की बीमारी हो तो उसमें कैसे उसको पहचानें और क्या दवाइयाँ लें। तो ये एक अलग वीडियो रहेगा, लेकिन ये काफ़ी हद तक मैंने सिम्टम्स कवर कर लिए। तो अगले वीडियो में हम जानेंगे कि हाइपोथायराइड के लिए हम क्या जांच कराएं और उससे हम कैसे नतीजे पे निकलते हैं कि किस बंदे को हाइपोथायराइड है और उसे किसे दवाई लेनी चाहिए, किसे नहीं दवाई लेनी चाहिए। तो ये इस अगले वीडियो में जानेंगे। तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर ये आपको पसंद आया है तो आप हमें इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।